राजधानी में जीडी के जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया, उनमें से 2 प्रोजेक्ट से कंसल्टेंसी देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया की रही। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर अनूप से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने। देखिए, आज जयपुर शहर को 3 बड़ी सौगात मिली है। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड, जवाहर सर्किल प्रोजेक्ट और B2 बाईपास पे अंडरपास प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण किया गया। हम जहां खड़े हैं ये जवाहर सर्किल है और जवाहर सर्किल पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूबसूरत मॉन्यूमेंट जो है यहाँ बना हुआ है। और ये जो जवाहर सर्किल का जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट पर जो ब्यूटिफिकेशन वर्क्स है उसी का ये हिस्सा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले, कंसल्टेंसी करने वाले देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया हैं। बरतरिया मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो इस तरह की जो डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, जब मैं इसकी कल्पना कर रहा था तो मेरे जहन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हर शहर का एक प्रवेश पॉइंट होता है और आधुनिक युग में एयरपोर्ट से आने वाला जो पॉइंट होता है वो हमारे तरह से एक तरह से जयपुर का प्रवेश द्वार है। जयपुर का नहीं, राजस्थान का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पे जब भी आप शहर में एंट्री करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएशन होना चाहिए जो आपकी वास्तुकला से, आपकी पहचान से लोगों को आपसे डायलॉग कर सके और लोगों को जयपुर की वास्तुकला का प्रदर्शन हो सके। तो ये एक सबसे एप्ट जगह थी कि जैसे ही एयरपोर्ट रोड आप जवाहर सर्किल पे मीट करते हैं तो एक मैंने स्केच किया कि जयपुर की मेहराब एक स्पेशल मेहराब है और उन मेहराबों को पहली बार एक मेहराब के ऊपर मल्टीपल मेहराब्स के लेयर्स बनाए गए और स्ट्रक्चरली भी एक चैलेंज था, लेकिन उसका इम्पैक्ट, क्योंकि पीछे के गार्डन था, उसके पेड़ थे, उसको भी मेरे को ध्यान रखना था, सामने के पेड़ों का भी ध्यान रखना था, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक इम्पैक्ट देना था वेलकम टू जयपुर। और जो वेलकम टू जयपुर है उसके लिए इस तोरण द्वार का निर्माण हुआ। और हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तोरण को यूज़ किया जाता है किसी के भी वेलकम में। और आज ही की नहीं, हमारे मंदिरों की संस्कृति में भी तोरण बनाए जाते हैं, घरों पे भी बनाए जाते थे, महलों में भी बनाए जाते गए, शादियों में एक अलग तोरण का प्रथा है। तो तोरण का एक तरह से वेलकम के साथ है, तो वो एक द्वार इस हिसाब से बनाया। सर, इस मॉन्यूमेंट में जो पत्थर है, जो वाइट मार्बल है, वो कहाँ से जुटाया गया है? देखिए, क्योंकि ये राजस्थान की पहचान थी और राजस्थान, ताजमहल में भी राजस्थान का वाइट मार्बल लगा, तो ये हमारे साउथ राजस्थान का बांसवाड़ा क्षेत्र का मार्बल है और उसका जो वाइट कंटेंट का जो बेस्ट मार्बल था उसको वहाँ से प्रोक्योर किया गया और इस मॉन्यूमेंट पर वाइट मार्बल राजस्थान का यूज़ किया गया। और राजस्थान की जो खनिज संपदा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आने वाले लोगों को पता भी लगना चाहिए कि राजस्थान इज़ ए स्टेट ऑफ मार्बल ऑल्सो। सर, इस जो स्ट्रक्चर जो इस तरह से खड़ा किया है, जो 32 मीटर ऊंचाई ये स्ट्रक्चर है, तो उसकी खासियत क्या है? किस तरह से इसमें जो लाइटिंग के भी पॉइंट्स दिए गए, क्या खासियत क्या है सर इसकी? देखिए, इसमें आप देखेंगे जो लेयर्स बनी हुई हैं, ये जो 5 लेयर्स हैं, ये एक आर्च के ऊपर दूसरी आर्च सीधे नहीं बैठी हुई है, उसका पिलर आप देखेंगे आर्च के सेंटर में है। तो एक हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक स्टेबल स्ट्रक्चर मानते हैं। तो उस पहली बार राजस्थानी आर्चिस में एक हनीकॉम स्ट्रक्चर की कल्पना की गई और उस तरीके से इसको बनाया गया। तो सिंपल एक आर्च बना दी जाए तो इसकी खासियत एक हनीकॉम स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है और वाइट होना भी एक उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइटिंग की बात आपने की, तो रात को इल्यूमिनेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है कि जब आप रात को यहाँ से इसके विजुअल्स लेंगे तो एक बहुत ही दर्शनीय स्थल लगता है। और मैं ऐसा मानता हूँ, आप यूरोप जाते हैं, दूसरे पर्यटक शहर हैं, तो पर्यटन की दृष्टि में राजस्थान में जयपुर की बहुत बड़ी कीमत है। तो एक तरह से जो जयपुर की पहचान है हवा महल, तो क्या ये स्ट्रक्चर उस हवा महल से प्रेरणा लेके बनाया गया? देखिए, पुराने स्ट्रक्चर्स हमेशा प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन मैं हवा महल का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, लेकिन हवा महल, हम जयपुर का हूँ इसलिए हवा महल तो मुझे हमेशा ही प्रेरणा देता है। इसी तरीके से जो JLN रोड की तरफ जो पत्रिका गेट बना, वो भी राजस्थान की वास्तुकला के ऊपर आधारित किया, लेकिन उसको मैंने पिंक एंड गोल्ड में पहली बार बनाया और इसलिए मैंने इधर इसको वाइट लिया क्योंकि पिंक एंड गोल्ड का गेट मैं उधर बना चुका था। तो एक इम्पैक्ट जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा इम्पैक्ट कि व्हेन यू एंटर जयपुर तो एक सुंदर स्ट्रक्चर आपका वेलकम करता है। हमारे साथ थे देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया, जिन्होंने जो तीनों ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी दी, साथ ही
जिस मॉन्यूमेंट के पास हम खड़े हैं उसके बारे में भी, उसकी बारीकियों के बारे में भी बताया। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।